हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है विक्रम गुप्ता। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज के प्रूविंग के क्वेश्चंस, जिसमें हमें कोई मैट्रिक्स नहीं दिया होता। हमें जनरल वे में वो क्वेश्चन प्रूव करने होते हैं। उनमें ज्यादा प्रॉब्लम्स आती है, तो आज हम वो क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। इस चैप्टर की प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप इस चैप्टर के सारे वीडियोस एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं मिसलेनियस एग्जाम्पल्स में भी एक ऐसा क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 27। तो पहले हम वो क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे जाएंगे। तो 27th एग्जाम्पल में हमें ऐसा दिया है कि ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर। ए और बी दोनों सिमेट्रिक हैं और उनका ऑर्डर सेम है। तो अगर हमें ऐसा बोला है कि ए और बी सिमेट्रिक है, सिंस ए एंड बी आर सिमेट्रिक, तो हम इस पे से ये लिख सकते हैं ए डैश इक्वल्स टू ए एंड बी डैश इक्वल्स टू बी। अगर दो मैट्रिक्स सिमेट्रिक होते हैं तो ये कंडीशन होती है, ए ट्रांसपोज और ए सेम होता है। तो हम ये कंडीशन यूज कर सकते हैं। अब क्वेश्चन में हमें ये प्रूफ करना है दैट ए बी इज सिमेट्रिक इफ एंड ओनली इफ ए एंड बी कम्यूट। अब ये जो इफ एंड ओनली इफ वर्ड है, इसका मीनिंग क्या होता है? इस क्वेश्चन के अंदर हमें दो चीजें प्रूफ करनी है। ए बी इज सिमेट्रिक इफ एंड ओनली इफ ए एंड बी कम्यूट। ए एंड बी कम्यूट का मतलब होता है ए बी इक्वल्स टू बी ए। इसको हम कहते हैं ए एंड बी कम्यूट, मतलब ए और बी में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है। जनरली ये प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होती है मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस में। ये हमने सीखा है जब हमने मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस सीखा था उस वक्त। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें ये दिया है कि ए बी और बी ए दोनों इक्वल हैं, ए एंड बी कम्यूट। तो यहां पर हमें ए बी इक्वल टू बी ए का यूज करके ए बी को सिमेट्रिक प्रूफ करना है, और फिर हमें उसका ऑपोजिट करना है। ए बी को सिमेट्रिक यूज करके ए बी अगर सिमेट्रिक है तो हमें ए बी इक्वल टू बी ए प्रूफ करना है। तो जब भी क्वेश्चन में इफ एंड ओनली इफ होगा तो हमें ये दोनों चीजें प्रूफ करनी होगी। तो चलिए हम पहले फर्स्ट केस लेते हैं। तो फर्स्ट केस में हम ए एंड बी कम्यूट, इसको गिवन ले लेते हैं। तो हम ऐसा लिखेंगे, सिंस ए एंड बी कम्यूट देयरफॉर ए बी इक्वल्स टू बी ए। इसको हम गिवन ले सकते हैं फर्स्ट केस में, क्योंकि हम ए एंड बी कम्यूट ये गिवन ले रहे हैं। अब हमें ए बी को सिमेट्रिक प्रूफ करना है। तो ऐसा हमने सीखा था एक वीडियो में कि जब भी हमें किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक ऐसा कुछ भी प्रूफ करना होता है, और हमें वो मैट्रिक्स गिवन नहीं होता, यहाँ पर हमें ए और बी मैट्रिक्स कुछ दिया नहीं है, बस हमें इतना बोला है वो दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स है, मतलब उनके एलिमेंट्स हमें नहीं दिए हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, जिसे प्रूफ करना होता है उसको हम अज्यूम कर लेते हैं कोई तीसरा मैट्रिक्स। मतलब मैं यहां पर a इंटू बी को c मान लेता हूं, लेट c इक्वल्स टू ए बी। तो मैंने ए बी को मान लिया c। तो अब अगर मुझे ए बी को सिमेट्रिक प्रूफ करना है तो मैं c को सिमेट्रिक प्रूफ कर दूंगा। अगर c सिमेट्रिक हो गया तो ए बी सिमेट्रिक हो जाएगा। c को सिमेट्रिक प्रूफ करने के लिए हमें c डैश इक्वल टू c प्रूफ करना होगा। तो अब हमें c डैश इक्वल टू c प्रूफ करना है इस क्वेश्चन में। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में ट्रांसपोज लेंगे, दोनों तरफ हम ट्रांसपोज ऑपरेशन लगाएंगे, क्योंकि हमें c का ट्रांसपोज निकालना है। तो हम लिखते हैं टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड्स। तो ये ऐसा हो जाएगा, c डैश इक्वल्स टू a इंटू बी होल ट्रांसपोज। अब a इंटू बी का ट्रांसपोज ये हमने सीखा था जब हमने ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा था। a इंटू बी में हम प्रॉपर्टी लगाएंगे ट्रांसपोज में। पहले हम b का ट्रांसपोज लेंगे और फिर a का ट्रांसपोज, b डैश a डैश। अब हम b डैश की जगह पे b लिख सकते हैं, गिवन है क्वेश्चन में b डैश इक्वल्स टू b। और a डैश की जगह पर हम a लिख सकते हैं, वो भी गिवन है, a डैश की जगह a। तो ये हो गया बी ए। बी ए की जगह हम ए बी लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी हमने गिवन दिया था ए एंड बी कम्यूट। तो हम बी ए की जगह लिख लेंगे ए बी। और ए बी को अब हम सी लिख सकते हैं, ए बी को हमने सी माना था, तो ए बी की जगह सी आ जाएगा। तो हमारे पास ये आ गया सी डैश इक्वल्स टू सी।
अगर सी डैश और सी इक्वल है इसका मतलब सी इज सिमेट्रिक। अगर सी सिमेट्रिक है मतलब ए बी इज सिमेट्रिक, सी और ए बी तो सेम है, देयरफॉर ए बी इज सिमेट्रिक। तो ये हमने फर्स्ट पार्ट प्रूव कर दिया क्वेश्चन का कि अगर ए और बी कम्यूट कर रहे हैं तो ए इंटू बी सिमेट्रिक होगा। अब हम सेकेंड पार्ट देखते हैं। तो केस 2 में हम गिवन ले लेंगे ए बी इज सिमेट्रिक। अब हमें ये वाला पार्ट गिवन लेना है, जो हमने यहां पर प्रूफ किया था उसको अब हम गिवन लेंगे सेकेंड पार्ट में, और जो यहां पर हमने गिवन लिया था इसको अब हम प्रूफ करेंगे। तो अब सेकेंड पार्ट में हमें प्रूफ करना है ए बी इक्वल्स टू बी ए। तो अगर ए बी सिमेट्रिक हमने गिवन लिया है तो इस पे से हम लिख सकते हैं ए इंटू बी का ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए इंटू बी। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में यही प्रॉपर्टी होती है, ए बी का ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए बी। ए बी का ट्रांसपोज हम लिख सकते हैं बी डैश ए डैश, प्रॉपर्टी होती है ट्रांसपोज की जो हमने यहां पर यूज की थी। बी डैश की जगह हम बी लिख देंगे और ए डैश की जगह ए लिख देंगे यहां से। तो ये आ गया बी ए इक्वल्स टू ए बी, ये हमने फर्स्ट इक्वेशन से लिखा है, बी डैश की जगह बी और ए डैश की जगह ए। तो बी ए इक्वल्स टू ए बी आ गया, यही हमें प्रूफ करना था। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर ए एंड बी कम्यूट। तो इस तरह से जब भी हमें क्वेश्चन में इफ एंड ओनली इफ दिया होगा तो हमें क्वेश्चन में दोनों पार्ट्स सॉल्व करने हैं। फर्स्ट को गिवन लेकर सेकंड प्रूफ करना है, सेकंड को गिवन लेकर फर्स्ट प्रूफ करना है। तो चलिए अब मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे जाते हैं। उसमें हम क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे सबसे पहले। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कुछ ऐसा दिया है, इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस। यहां पर भी ए और बी सिमेट्रिक है, तो इसमें भी हम गिवन ले लेते हैं, सिंस ए एंड बी आर सिमेट्रिक देयरफॉर ए डैश इक्वल्स टू ए एंड बी डैश इक्वल्स टू बी ले सकते हैं इसमें भी, जो हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया था। अब इसमें हमें प्रूफ करना है ए बी माइनस बी ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए बी माइनस बी ए को हमें स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करना है। तो यहां पर भी हम वही अप्रोच लगाएंगे जो हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में लगाया था, कि जिस मैट्रिक्स को हमें प्रूफ करना होता है उसे हम कुछ अज्यूम कर लेते हैं। मतलब मैं यहां पर अज्यूम कर लेता हूं, लेट सी इक्वल्स टू ए बी माइनस बी ए। तो अब हमें अगर इसको स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करना है तो सी को स्क्यू सिमेट्रिक करना होगा प्रूफ। सी स्क्यू सिमेट्रिक कब होगा, जब सी डैश इक्वल्स टू माइनस सी होगा। तो हमें सी डैश इक्वल्स टू माइनस सी प्रूफ करना है, तो हम इस इक्वेशन में दोनों तरफ ट्रांसपोज ले लेंगे। तो हम लिखेंगे टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड्स। तो ये इक्वेशन ऐसी हो जाएगी, सी ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए बी माइनस बी ए होल ट्रांसपोज। तो अब यहां पर बीच में माइनस का साइन है, ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी लगाते हैं हम। तो ये हो जाएगा ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज। अब हम मल्टीप्लीकेशन में अगर ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी लगाते हैं तो ये हो जाएगा बी डैश ए डैश, और यहां पर हो जाएगा ए डैश बी डैश। तो ये बी डैश की जगह हम बी लिख सकते हैं और ए डैश की जगह ए लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। तो ये हो जाएगा बी ए माइनस, यहां पर भी ए बी हो जाएगा फ्रॉम 1। अब हम इस एक्सप्रेशन में से माइनस साइन कॉमन निकाल रहे हैं। अगर हम माइनस कॉमन निकाल लेते हैं तो साइन चेंज होती है दोनों टर्म्स की, ये ए बी पॉजिटिव बन जाएगा और ये बी ए नेगेटिव बन जाएगा। तो ये हो जाएगा ए बी माइनस बी ए। तो ये माइनस तो सेम रहेगा और ये ए बी माइनस बी ए की जगह हम सी लिख सकते हैं। ए बी माइनस बी ए को हमने सी अज्यूम किया था। तो ये आ गया हमारे पास सी डैश इक्वल्स टू माइनस सी। अगर सी डैश इक्वल्स टू माइनस सी आ रहा है इसका मतलब होता है सी इज स्क्यू सिमेट्रिक। अगर सी स्क्यू सिमेट्रिक है तो हम कह सकते हैं ए बी माइनस बी ए स्क्यू सिमेट्रिक, देयरफॉर ए बी माइनस बी ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये हो गया प्रूफ। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 में हमें ये बोला है, शो दैट बी डैश ए बी इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक अकॉर्डिंग एज ए इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। मतलब इस क्वेश्चन के अंदर भी दो पार्ट्स हैं। अगर ए सिमेट्रिक होगा तो बी डैश ए बी इज ऑल्सो सिमेट्रिक, ये प्रूफ करना है। और अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक होगा तो बी डैश ए बी इज ऑल्सो स्क्यू सिमेट्रिक, ये प्रूफ करना है।
तो यहाँ पर भी हम दो केसेस बनाएंगे। फर्स्ट केस हम ले लेते हैं, फर्स्ट केस में हम ले रहे हैं ए इज सिमेट्रिक। ए को पहले हम सिमेट्रिक ले लेते हैं, तो अब हमें बी डैश ए बी को सिमेट्रिक प्रूफ करना है। तो हम उसको अज्यूम कर लेंगे सी, जिसे हमें प्रूफ करना होता है उसे हम अज्यूम करते हैं। तो हम लेंगे लेट सी इक्वल्स टू बी डैश ए बी। अब अगर हमें इसको सिमेट्रिक प्रूफ करना है, मतलब सी को सिमेट्रिक करना है प्रूफ, सी सिमेट्रिक कब होगा, जब सी डैश इक्वल्स टू सी आएगा। तो इसलिए हम यहां पर ऑपरेशन लगाएंगे, टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड्स। तो ये इक्वेशन ऐसी हो जाएगी, सी डैश इक्वल्स टू बी डैश ए बी होल ट्रांसपोज। अब हम यहां पर ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी लगाते हैं। तो ये मल्टीप्लीकेशन में है तीनों मैट्रिक्स, मतलब हम इसको रिवर्स ऑर्डर में ट्रांसपोज लेंगे। सबसे पहले बी का ट्रांसपोज, तो वो हो जाएगा बी डैश। उसके बाद आएगा ए का ट्रांसपोज, ए डैश। और उसके बाद आएगा बी डैश का ट्रांसपोज, तो बी डैश का डैश। अब बी डैश तो सेम रहेगा। ए डैश की जगह पर हम ए लिख सकते हैं, क्योंकि ए सिमेट्रिक है, क्वेश्चन में दिया है ए सिमेट्रिक। ए सिमेट्रिक होता है तो ए डैश और ए इक्वल होते हैं, तो हम ए डैश की जगह ए लिख देंगे। और बी ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज, किसी भी मैट्रिक्स का दो बार ट्रांसपोज लेते हैं तो ये वापस से बी बन जाएगा। ये हमने प्रॉपर्टी देखी थी। यहां पर हम रीजन लिख लेते हैं, सिंस ए इज सिमेट्रिक। ए सिमेट्रिक है इसलिए हमने ए डैश की जगह ए लिखा है। तो ये आ गया बी डैश ए बी। बी डैश ए बी को हम सी लिख सकते हैं यहां से, वही हमने अज्यूम किया था। तो ये हो जाएगा सी डैश इक्वल्स टू सी। सी डैश इक्वल्स टू सी का मतलब सी इज सिमेट्रिक, therefore C is symmetric, therefore B dash AB is symmetric। तो ये हमने फर्स्ट पार्ट प्रूव कर दिया इस क्वेश्चन का। अब हम सेकंड पार्ट पे जाते हैं। तो अब केस 2 में हम A को स्क्यू सिमेट्रिक ले लेंगे। A is स्क्यू सिमेट्रिक। फर्स्ट केस में हमने A को सिमेट्रिक लिया था, तो B डैश ए बी को भी हमें सिमेट्रिक प्रूव करना था। सेकेंड केस में हम A को स्क्यू सिमेट्रिक ले रहे हैं, तो अब B डैश ए बी को भी हमें स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है। तो इस बार हम बी डैश ए बी को अज्यूम कर लेते हैं, सपोज डी मैट्रिक्स, लेट डी इक्वल्स टू बी डैश ए बी। तो अब अगर हमें इसको स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करना है, मतलब डी को स्क्यू सिमेट्रिक करना है प्रूफ। डी स्क्यू सिमेट्रिक कब होगा, जब डी डैश इक्वल्स टू माइनस डी आएगा। तो हमें ये प्रूफ करना है। तो अब इसके लिए भी हम इस इक्वेशन में दोनों तरफ ट्रांसपोज ले लेंगे। तो हमारा ऑपरेशन होगा टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड्स। तो ये इक्वेशन हो जाएगी डी डैश इक्वल्स टू बी डैश ए बी होल ट्रांसपोज। तो अब इसमें भी मल्टीप्लीकेशन है, तो हम इसमें प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो पहले बी का ट्रांसपोज आएगा, फिर ए का ट्रांसपोज आएगा, और फिर बी डैश का ट्रांसपोज आएगा। ये तो सेम रहेगा। ए डैश की जगह हम माइनस ए लिख सकते हैं, क्योंकि ए स्क्यू सिमेट्रिक है। कोई भी मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक होता है तो हम उसकी प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। तो हम ए डैश की जगह लिख लेंगे माइनस ए। और बी ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज, तो ये बन जाएगा बी प्रॉपर्टी। अब ये माइनस को हम बाहर लिख लेते हैं, मल्टीप्लीकेशन है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कांस्टेंट को हम यहां लिख सकते हैं। तो माइनस को मैंने बाहर लिख दिया, और ये बी डैश ए बी। अब ये माइनस को तो हम सेम रखते हैं, और बी डैश ए बी की जगह इस बार हम डी लिख देंगे। बी डैश ए बी को हमने डी माना था, तो ये हो गया माइनस डी, और इस तरफ है डी डैश। तो हमारे पास आ गया डी डैश इक्वल्स टू माइनस डी। स्क्यू सिमेट्रिक की कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, इसलिए हम लिख सकते हैं डी इज स्क्यू सिमेट्रिक, देयरफॉर बी डैश ए बी इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये सेकंड पार्ट प्रूव हो गया। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। इसमें हमने प्रूविंग के क्वेश्चंस सॉल्व कर लिए हैं। अब आप बाकी क्वेश्चन सॉल्व करके देख सकते हैं। कोई भी डाउट आता है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। इस चैप्टर के बाकी वीडियोस आप एक्सेस कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में, प्लेलिस्ट का जो लिंक दिया गया है वहां से। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।